हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और सोनभद्र जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का। कन्नौज जिले में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक व वृद्धजन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने वृद्धजनों को फल, मिष्ठान, वस्त्र भेंट कर पुष्प मालाओं से सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके अनुभव और मार्गदर्शन से ही समाज आगे बढ़ता है। कन्नौज जिले में बीते दिन स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत आयोजित टैबलेट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री असीम अरुण ने किया। मंत्री ने नगर के PSM स्नातक महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत 358 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, ऑनलाइन अध्ययन को प्रोत्साहित करना तथा शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाना है। कन्नौज जिले में प्रधानमंत्री के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन हुआ। राज्य मंत्री असीम अरुण ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी का यही उद्देश्य है। किसी भी योजना की हम बात करें, जैसे मत्स्य संपदा योजना की बात करें, बहुत लोगों ने उसका लाभ लिया, लेकिन जिन्होंने लाभ नहीं लिया उनके लिए ये प्रदर्शनी है। यहाँ पे सफलता की कहानियां भी प्रदर्शित की जा रही हैं और जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, जो उसके पात्र हैं, उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं, उनके घर तक भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत बनाने का, सबको साथ लेके चलने का, कोई भी पीछे ना छूटे। कन्नौज जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस धूमधाम से मनाया गया। नगर के ग्वाल मैदान स्थित गांधी चबूतरा पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने ध्वजारोहण एवं गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण किया। स्कूली छात्र छात्राओं ने रामधुन गीत की प्रस्तुति दी। कन्नौज जिले में शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालु देवी आराधना में लीन रहे। शहरों से लेकर गाँवों के खेत खलिहानों तक चहुं ओर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच धूमधाम से भव्य शक्ति विजय यात्राएं निकली। दिव्य झांकियां श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। विसर्जन यात्राओं में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पहली बार सभी धार्मिक स्थलों पर मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा कर्मियों ने महिलाओं की सुरक्षा के साथ उन्हें जागरूक किया। कन्नौज जिले में मिशन कर्मयोगी एवं विकसित भारत विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित हुई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की एक अभिनव पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली को दक्ष, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब शासन प्रशासन का प्रत्येक कार्मिक ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इस दिशा में मिशन कर्मयोगी एक सशक्त माध्यम है। कन्नौज जिले में सरकारी केंद्रों पर मक्का और बाजरा की खरीद शुरू हो चुकी है। शासन द्वारा मोटे अनाज के समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी को लेकर जिले के किसान खुश हैं। कन्नौज जिले में विकसित उत्तर प्रदेश, समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 संकल्प से समृद्धि तक विजन डॉक्यूमेंट 2047 के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। नोडल अधिकारी अपर्णा यू ने कहा कि विकसित भारत अभियान के अंतर्गत 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित उत्तर प्रदेश, समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 के तहत विजन 2047 का महत्वपूर्ण अंग कृषि भी है। उन्होंने मिट्टी की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। जल संचयन के लिए टपक एवं फव्वारा सिंचाई को बढ़ावा देने को कहा। उन्होंने कृषि में तकनीकी सुधार और विपणन को आवश्यक बताया। विजन 2047 के तहत सुझाव साझा करने की अपील भी की गई। कन्नौज जिले में यातायात जागरूकता के तहत शिविरों के द्वारा आम नागरिकों से बालक एवं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। उप निरीक्षक यातायात आफाक खान ने बताया कि भारत देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें 2.25 लाख लोगों की सड़कों पर जान चली जाती है। रोजाना हमारे देश में 400 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत होती है। हर घंटे में 18 से 20 लोग जान गंवा रहे हैं। हर 3 मिनट में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। हर मिनट में एक्सीडेंट होता है। कन्नौज जिले में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित मिशन शक्ति 5.0 के तहत प्रतिदिन कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व सशक्तिकरण सुनिश्चित करने हेतु समर्पित है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं। इस अभियान के तहत थानों में महिलाओं की समस्या महिला पुलिस ही सुनेगी। कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सोनभद्र जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार सिंह का।
जनपद सोनभद्र में असत्य पर सत्य के विजय का पर्व विजयादशमी और नवरात्र का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से धूमधाम से मनाया गया। जनपद में गांव हो या कस्बा, हर जगह शारदीय नवरात्रि विजयादशमी की धूम रही। जगह जगह मंदिरों के साथ साथ घरों में देवी स्थापना विधि विधान से किए गए। जनपद में नवरात्रि से सप्तमी तिथि से जगह जगह देवी पंडाल में माँ दुर्गा के पंडाल सजाए गए। इस दौरान रात्रि देवी जागरण के साथ ही साथ आरती, नृत्य प्रतियोगिता जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी आयोजन किए गए। देवी पंडालों को मूर्त रूप देने के लिए बाहर से आए कलाकार अपने हुनर से पंडालों को भिन्न भिन्न थीम से सजाए सवारे। पंडालों को कहीं राम मंदिर तो कहीं ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर सजाया गया था। पूरे नवरात्रि के साथ साथ रामलीला के मंचन के दौरान विद्युत विभाग एवं पुलिस विभाग को काफी मुश्किलें होकर गुजरना पड़ा। एक तरफ विद्युत विभाग को आम जनमानस की आस्था के पर्व नवरात्रि और रामलीला के दौरान निरंतर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखना था और ये किसी चैलेंज से कम नहीं। वहीं पुलिस विभाग शांतिपूर्ण ढंग से त्योहारों को संपन्न कराने के लिए पसीना बहाते दिखी। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र लगातार अपने हमराहियों के साथ विभिन्न थाना क्षेत्र में स्वयं पंडालों का निरीक्षण करते देखे गए। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न थाना क्षेत्र की स्थानीय पुलिस, पीएसी बलों के साथ लगातार रामलीला मैदान और दुर्गा पंडाल का चक्रमण करते देखे गए। ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से कायम करने के लिए जगह जगह रास्ते को बैरिकेड के साथ साथ रोड को डाइवर्जन कर दिया गया था। जनपद सोनभद्र में इस वर्ष वर्षा ने किसानों का साथ दिया। जनपद में लगातार बारिश से किसानों के धान की फसल काफी ठीक है। हाल के समय में हस्त नक्षत्र की वर्षा ने धान में हल्के फुल्के लगे रोगों को लगभग नष्ट कर दिया है। गौरतलब है कि हस्त नक्षत्र की बारिश धान की पैदावार के लिए काफी फायदेमंद बताई जाती है। जनपद सोनभद्र में प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल नवरात्रि पर मुख्यालय पर आकर पदयात्रा करते हुए रामलीला मैदान में लगे हुए विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर जीएसटी कम होने के फायदे को व्यवहारिक तौर पर जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी कम किए जाने से व्यापार के रास्ते सुलभ होने एवं आम जनमानस को मिलने वाले लाभ को बताया। उन्होंने बताया कि जीएसटी के कम होने से व्यापार के नए अवसर जहां सृजित होंगे, वहीं आम जनता को जरूरत से सामान के लिए कम भुगतान करना होगा। निश्चित तौर पर जीएसटी का भारत सरकार द्वारा कम करना एक महत्वपूर्ण कदम है। जिलाधिकारी सोनभद्र बद्रीनाथ सिंह द्वारा नवरात्र की अष्टमी तिथि पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कन्या पूजन कर कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं में जहां गिफ्ट वितरित किए गए, वहीं उनका पूजन कर मिशन शक्ति 5 की सफलता के लिए हर संभव कोशिश करने पर बल दिया गया। जनपद में प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति 5 की शुरुआत के बाद से हर विभागों में नारी शक्ति को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्कूल की छात्राओं को जहां एक दिन के लिए पुलिस उपाधीक्षक से लगाते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी तक का प्रतीकात्मक कार्य सौंपा गया। सोनभद्र में आगामी 2 अक्टूबर तक विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के द्वारा विभिन्न रोगों से संबंधित जांच पड़ताल एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें रेफर कर बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराए जाने का कार्य किया जा रहा है। लगभग 1 दर्जन से ऊपर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग बाग हिस्सा ले रहे हैं। जनपद सोनभद्र में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 समृद्धि का शताब्दी वर्ष के संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानों से सीधा संवाद कर आगामी वर्ष 2047 में उत्तर प्रदेश को हर हाल में विकसित राज्य बनाने की अपील की गई। इस संदर्भ में ग्राम स्तर से शुरू किए गए विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर 100% जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था की जिम्मेदारी में ग्राम प्रधान की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। जनपद सोनभद्र में आकाशीय बिजली और सर्पदंश से मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विगत दिनों चौपन थाना क्षेत्र के तिलगुड़वा में एक प्राइवेट विद्यालय पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 छात्रों की जहां मौत हो गई, वहीं कई और झुलस गए। आकाशीय बिजली और सर्पदंश से मौतों में उत्तरोत्तर वृद्धि जनपद को देखने को मिल रही है। जनपद में बिना मानक के पहाड़ों में ब्लास्टिंग किए जाने से बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आवासीय मकान में दरारें पड़ जा रहे हैं। आलम यह है कि चौपन से उभरा जाने वाले मार्ग को ब्लास्टिंग के समय कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, क्योंकि ब्लास्टिंग के पत्थर सड़कों पर आते हैं। ऐसे में यदि आवश्यक सेवाओं से जुड़े स्वास्थ्य एवं अग्निशमन विभाग के वाहन भी खनन विभाग के हथधर्मा के आगे झुकने को मजबूर हैं। ब्लास्टिंग के दौरान पत्थरों का टुकड़ा यदि वाहनों पर गिर गया तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।